डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्लास 9 इंग्लिश लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस हमें नज़र आ रही है वो है फर्स्ट वाली स्टैंजा में, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। तो अवे अवे यानी यहाँ पे दो बार एक ही वर्ड का रिपीट हो रहा है। डैट्स मीन यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो है रिपीटेशन, यानी किसी वर्ड का या किसी लाइन का, किसी सेंटेंस का अगर किसी पोएम में दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट होती है तो वहाँ पे होता है रिपीटेशन। तो इसके अलावा तो पहला वर्ड तो अवे अवे ये रिपीटेशन हो गया। इसके बाद का जो वर्ड है और रिपीटेशन में जो आएगा वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले स्टैंजा में, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट। रोल्ड एंड रोल्ड, यहाँ पे बार बार रोल और रोल पे फोकस किया जा रहा है। डैट्स मीन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे रेपिटेशन है। रेपिटेशन को और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो रेपिटेशन को और एग्जांपल यहाँ पे है लास्ट वाले स्टैंजा में और इससे पहले के स्टैंजा में। यहाँ पे पहले के स्टैंजा में बोरिंग और बोरिंग ये बार बार आ रहा है। तो बोरिंग वर्ड जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है और इम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रेपिटेशन है। ओके, इसके बाद लास्ट वाले अगर स्टैंजा में हम देखें तो यहाँ भी रेपिटेशन का यूज़ किया गया है, बोरिंग एंड बोरिंग। इस तरीके से ये आपका एक डिवाइस हो गई रेपिटेशन। दूसरी डिवाइस है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं, आप लोगों को पता ही है कि एलिट्रेशन में हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड को देखते हैं, लेटर के पहले वर्ड के पहले लेटर की ओर देखते हैं और वहाँ पे अगर हमें कोई रिपीट कॉन्सोनेंट साउंड किसी एक लाइन में नज़र आता है तो वहाँ पे होता है एलिट्रेशन। तो फर्स्ट वाले स्टैंजा की लास्ट वाली लाइन में देखिए, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, यानी यहाँ पे दैट दे देम और थ्रू सब में टीएच साउंड यानी द साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एलिट्रेशन है। सेकेंड वाले स्टैंजा में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नो, तो स्लेजेस और स्नोज। और थर्ड वाली लाइन में लुक लाइक यानी इस पर ला साउंड और ऊपर सा साउंड, और इसके नीचे लास्ट वाली लाइन में इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स यानी फा साउंड एफ एफ आ रहा है। डैट्स मीन यहाँ पे एलिट्रेशन है। और आगे हम देखेंगे तो इस वाली लाइन में यहाँ पे फर्स्ट का दे टेल देम, तो यहाँ पे टी एच साउंड जो है वो बार बार आ रहा है दे में भी और देम में, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। और थर्ड लाइन में हम देखें यट यू में, तो वाई वाई साउंड यहाँ पे आ रहा है, या साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। इस इंजैममेंट का मतलब होता है कि मतलब कोई लाइन है अगर उसके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया है तो इसका मतलब वहाँ पे इंजैममेंट है। जैसे कि आप सेकंड वाली स्टैंजा से मेरी बात को समझोगे कि जैसे लिखा है यहाँ पे वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, तो यहाँ पे रेनडियर के बाद जो है कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जबकि स्नोज के बाद है। तो पहली वाली लाइन यानी कहाँ तक कंटिन्यू हो रही है, स्नोज तक, इसलिए यहाँ पे इंजैममेंट है। ओके, और इसके बाद वाली एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लॉज, तो कप्स के बाद भी कोई लाइन कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। डैट्स मीन यहाँ पे क्या है, इंजैममेंट है। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले स्टैंजा में देखें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली लाइन में अवे अवे इन द नॉर्थलैंड जस्ट बाद कॉमा है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू फिर कॉमा है, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और लास्ट इसके बाद पंक्चुएशन मार्क आ रहा है लास्ट वाली लाइन में, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इंजैममेंट है। तो इस तरीके से ये इंजैममेंट हो गया आपका, रेपिटेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया। अब एक और डिवाइस है सिमली। सिमली क्या होता है, सिमली दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है और उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है लाइक और एज। जैसे यहाँ पे देखिए थर्ड वाली लाइन, एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कप, यानी चिल्ड्रेन जो है वो कैसे दिख रहे हैं, बियर के बच्चों के जैसे, और उसके लिए दोनों में कंपैरिजन हो रहा है और उसके लिए वर्ड जो यूज़ किया गया है वो है लाइक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, सिमली हो गया। और इसी तरीके से अगर आगे आप देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो कह रहे हैं कि आप क्या करोगे जब उनको दे देते हैं, श्राप दे देते हैं, कर्स दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम जो है अब क्या करोगी कि जैसे बर्ड करती हैं वैसे अब तुम करोगे। तो नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स ड्यू, अब तुम जैसे बर्ड बनाती हैं वैसे तुम भी बनाओगी, यानी बर्ड से वहाँ पे कंपैरिजन किया गया है
कि उस लेडी का, उस वोमेन का, तो और वर्ड यूज़ किया गया है एज। तो लाइक और एज वर्ड यूज़ करके अगर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे सिमिली है। तो यहाँ पे भी सिमिली है। और सिमिली का एग्जांपल देखना है तो और इसके नीचे हम लोग आते हैं और वहाँ पे देखिए इसमें लास्ट वाली लाइन जो है, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लैम, यानी वो कह रहा है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं ना उसके कपड़े जल के ब्लैक हो गए बिल्कुल। और कैसे ब्लैक हो गए? जिससे कि कोयला हो जाता है एज अ कोल। जैसे फ्लेम में अगर कोयला जला दो तो कोयला कैसे होता है? काला, ब्लैक। वैसे उसके कपड़े भी बिल्कुल काले हो गए। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है उसके कपड़ों में और कोयले में। तो इस और वर्ड यूज़ हो रहा है एज, इसलिए यहाँ पे कौन सा डिवाइस है? इसलिए यहाँ पे हो गया सिमिली। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कई सारे डिवाइसेस हो गए। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम देखिए, फर्स्ट वाले स्टैंजा को आप चेक करिए। तो हम लोगों को पता है कि राइम स्कीम निकालने के लिए हमको किसी भी स्टैंजा के लास्ट वर्ड को देखना रहता है। तो फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड को हम नाम दे देंगे ए। अभी उसके बाद सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है फ्यू। तो नॉर्थलैंड और फ्यू के प्रोनाउंसिएशन में कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए इसको नाम दे देंगे बी। और फिर हम देखेंगे थर्ड वाली लाइन की लाइन में लिखा हुआ विंटर। तो विंटर फ्यू नॉर्थलैंड में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये सी। और फिर हम आगे देखेंगे तो लास्ट वाली लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है थ्रू। तो थ्रू, फ्यू और थ्रू ये दोनों थोड़ा मैच कर रहा है, डैट्स मीन इसको हम दे देंगे सेम प्रोनाउंसिएशन है, इसके लिए बी साउंड फ्यू के लिए दिया था, इसलिए हम भी यहाँ पे इसके लिए कौन सा साउंड का नाम दे देंगे? बी। तो इस तरीके से आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो अब आपने देख लिया राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। और फिर एलिट्रेशन कहाँ कहाँ पे है ये भी देख लिया, रेपिटेशन कहाँ कहाँ पे है, जो वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं वो भी देख लिया। इसके अलावा आपने देखा सिमिली और फिर देखा इंजैम्पमेंट। तो आई थिंक कि इतने पोएटिक डिवाइसेस आपके हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।